हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस कन्वर्जन में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की इस कन्वर्जन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से फिनोल से एस्पिरिन को तैयार करेंगे। इस कन्वर्जन में आज आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। आपको इस कन्वर्जन में आज कॉल्बे रिएक्शन भी देखने मिलेगी और साथ में आपको एसिटाइलेशन भी सीखने मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, इस तरह से आप बनाइए बेंजीन रिंग और उस पर लगा दीजिए OH। इसे हम कहते हैं फिनोल और हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। हम इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और हम इसको बेंजीनोल भी कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी रिएक्शन सबसे पहले करनी है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर, किससे करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आप जानते हो फिनोल जो होती है एसिडिक नेचर की, ये आपके पास बेस, तो यहां से H मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, OH। तो बन के क्या तैयार हुआ बताइए, H2O। अब क्या ऑब्टेंड हुआ, क्या ऑब्टेंड होगा, देखिए यहां पर बचा आपके पास फिनोक्साइड आयन, Na पॉजिटिव यहां से मिल जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, जिसको हम सोडियम फिनोलेट भी कहते हैं। ये रिएक्शन आपने क्या देखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी। अब क्या करोगे, देखिए इससे आगे यहां पर दो स्टेप रिएक्शन आगे जाएगी, दो स्टेप होंगे। मतलब एक तो आप करोगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन, क्लियर, और दूसरा आप यहां पर कर दोगे इसका एसिडिफिकेशन। अब देखो दोनों समझ ध्यान से, सही है। कोल्बे रिएक्शन पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप इन डिटेल कोल्बे रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च करें कोल्बे रिएक्शन STR क्लासेस, वहां से आपको कोल्बे रिएक्शन मिल जाएगी। क्लियर। अब देखो मैं तो यहां केवल आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। मैं इसको मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को COO लिख सकता हूं। क्लियर। अब तुम क्या करोगे, देखिए ये जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्लियर। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एसिड नेचर भी रखता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये आकर यहां पर अटैक करेगा। क्लियर। क्योंकि जब इस तरह से कंपाउंड जुड़े हुए हों, जैसे ये है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल रिजेंट हो, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट या न्यूक्लियोफाइल कह दो, जिसे हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। तो अगर वो बेंजीन से जुड़ जाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव हो जाती है। एक्टिव मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जिससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आकर जुड़ जाता है। तो इसलिए ये कहां अटैक करेगा, वो आकर यहां पर अटैक करेगा। यहां से एक H निकलेगा, H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। अरे जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक ये तो बाहर निकलता है, तो वो H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और यहां पर आकर COOH बन जाएगा। इसे लाकर आप यहां पर लिख दीजिए। सही है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये जो दूसरा स्टेप होगा जिसमें आप एसिडिफिकेशन कर रहे हो, वो Na पॉजिटिव को यहां से रिमूवल कर देगा। क्लियर। यहां बचा O और इससे आकर जुड़ जाएगा कौन, H। तो ये जो कंपाउंड बना है हम इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। और ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है यही आपकी कोल्बे रिएक्शन है। क्या कौन सी रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है। इसके नेम जान लो, हम इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और ये जो रिंग मानी जाएगी किसकी मानी जाएगी, बेंजोइक एसिड की। ये बेंजोइक एसिड है। क्लियर। इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा होती है, ये तो हम जानते हैं। अब ये इसके रिलेटिव में कहां पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। या हम इसे कह सकते हैं, अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 दूसरे नंबर पर है, तो हम इसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। क्लियर। तो यहां तक आप पहुंच गए हैं। फिनोल से क्या बना लिया आपने, सैलिसिलिक एसिड। अगर आपसे फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाने पूछे तो आप कोल्बे रिएक्शन लगा देना, तो आपको यहां पर एक नेम रिएक्शन भी याद हो गई कन्वर्जन के साथ साथ। अब देखिए हम सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर देंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट जो हमें बनाना है, जिसे हम कहते हैं एस्पिरिन, बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर। एसिटाइलेशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें एसाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप हो, मतलब CH3CO ग्रुप हो। तो हम यहां पे ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या ले लेते हैं, रिएक्शन हम नीचे उतार लाते हैं, इधर ले लेते हैं। क्लियर। देखिए हमने क्या यहां पर लिया है, CH3CO का होल ट्वाइस O। अब इसे जान लो, इसे हम, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड होता है और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर। और यहां पर रखना है आपको H पॉजिटिव, मतलब एसिडिक मीडियम। क्लियर। तो H पॉजिटिव प्रेजेंस है यहां पर। अब क्या होगा, अब इसे मैं यहां पर लेकर आता हूं, ध्यान से समझना जरा, यहां समझो आप इसको। देखिए CH3COOCOCH3 आप समझ सकते हो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यहां से मैं इसको ब्रेक कर दूं,
कर दिया, जिससे ये नेगेटिव बना और ये क्या बना, पॉजिटिव। क्लियर। देखिए जो एसिटाइलेशन होगा वो OH से होगा, और ये जो है जितनी भी आप ये रिएक्शन देख रहे हो, चाहे वो फिनोल का एसिटाइलेशन हो, चाहे ये कोल्बे रिएक्शन हो, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इसके एग्जांपल हैं। अब देखिए यहां पर हम देखें तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब देखो बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल बचा है, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है। कैसे, जो आपका पॉजिटिव है उसको लाकर यहां पर लिख दीजिए, और जो नेगेटिव है मतलब O नेगेटिव उससे जाकर इसे जोड़ दीजिए। बस आपको यही करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ देना है और आपके कंपाउंड, आपके प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए O था, यहां पर आपको क्या लाना है, COCH3। क्लियर। इसको एज इट इज लिख देना है COCH। क्लियर। प्लस अब सेकंड प्रोडक्ट क्या बना है आपका, CH3COO। इसको लाओ यहां पे, देखिए मैं लिखता हूं CH3COO, और ये आ गया यहां पर H। क्लियर। ये बन गई आपका क्या, पहले से समझ लो, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड होता है, और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड, और ये जो बना है हम इसे कहते हैं एस्पिरिन। क्लियर। और यही हमको क्या करना था, बनाना था। हम इसे कह सकते हैं ASA, बोले तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या हम इसे एस्पिरिन भी कहते हैं। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप फिनोल लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे, यहां से H, यहां से OH, जल के मॉलिक्यूल अलग, और बन गया आपका क्या, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है। उसके बाद आप 2 स्टेप रिएक्शन आगे जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद एसिडिफिकेशन, जिससे आपको बनेगा सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद आप इसका एसिटाइलेशन कराओगे, सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से ही क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। तो हमने यहां पे ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रेजेंस H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम मतलब, तो अब यहां पर बन गया आपका क्या, ASA एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन जिसे बोलते हैं, और साथ में बनेगा आपका एसिटिक एसिड। तो आपको याद रखना किस तरह से है, फिनोल लोगे, क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड से हमें क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, फिर क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश करी, सबके नाम भी बताए, और आपको यहाँ पर कॉल्बे रिएक्शन और एसिटाइलेशन सीखने के लिए मिला, क्योंकि यहां से देखो COCH3 ग्रुप जुड़ गया ना, तो इसीलिए तो हम इसे क्या क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन कहेंगे। अरे भाई जिसमें CH3CO ग्रुप जुड़ जाए वो क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन ही तो कहलाता है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। चलिए आप इसे नोट कर, अगर आप इस रिएक्शन को इन शॉर्ट लिखना चाहें तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इन शॉर्ट समझिए पूरी रिएक्शन का जो हमने आपको दिखाया। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लोगे, फिनोल कॉल्बे रिएक्शन करनी है आपको। देखिए यही समझो, पहले आपने क्या करा था, हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर। फिर दूसरे स्टेप में क्या करा था, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरे स्टेप क्या था, एसिडिफिकेशन। क्या बन गया था हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जब ध्यान समझो, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर। क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड बना था, OH और यहां पर COOH। क्लियर। सैलिसिलिक एसिड बन गया। उसके बाद क्या करा था सर, एसिटाइलेशन किया था हमने। एसिटाइलेशन क्या लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था। फॉर्मूला पता है, ले लिया, मीडियम H पॉजिटिव रखा था। अब क्या होगा, CH3CO ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा किससे, OH से। OH में क्या होगा, H निकल जाएगा, फिर वहां पर O बचेगा, फिर वो COCH3 ग्रुप जाकर जोड़ देना। क्लियर। फिर क्या था, यहां पर एसिड रहने देना, एसिड। यही क्या है, यही हमारी एस्पिरिन है। इसको हम ASA एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। साथ में कुछ और भी बना था, जी हाँ, साथ में बना था CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका। क्लियर। फिनोल बनाओ, सैलिसिलिक एसिड बनाओ, और फिर बना दो क्या, एसाइलेशन। अब कैसे बनाओ, देखो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड तक जाने के लिए कॉल्बे रिएक्शन का सहारा लो। देखिए सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन तक पहुंचने के लिए एसिटाइलेशन लो, जिससे रिएक्शन इससे करा दो। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।